अंजन, जाइए जाकर अपने माता पिता से मिलिए। परंतु हमें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। हम अपने माता पिता से पहली बार मिल रहे हैं, न जाने क्यों, परंतु हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम समझ सकते हैं, ये सबके साथ होता है। जब हम अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे तब भी हमें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है, परंतु इन सब बातों को टाल दीजिए और दिल खोल के उनसे बातें करना। तो पुत्र, आपने सिंहासन पा लिया। हाँ पिताजी, हमें आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही। हमें भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, परंतु हमें आपकी बात ये बहुत पसंद आई कि आपने टाइम से पहले अपना सिंहासन पा लिया है। अब आपको पता है ना कि आपको विलेज के लोगों को कैसे संभालना है। ढंग से रहना पड़ेगा आपको, वरना आपको अपने पद पे से हटा दिया जाएगा। अपने आप को ठीक करिए। देखिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस सच्चाई को आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल आप अपनी माता से नहीं मिले हैं, परंतु वो दूसरे नगर के हैं, तो आप थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आप इधर चाहे तो रह सकते हैं, वरना आप वापस चले जाइए। बस तौर तरीके से रहना और एक अच्छा प्रिंस बनना। पिताजी, हम आपकी बातें सब समझ गए। हम अपने महल में जा रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे। फ्रेंड्स, आप आ गए। बताइए क्या हुआ, कैसा लगा आपको मिलकर? हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे कि हमारे पिताजी हमसे प्यार ही नहीं करते। वह बस हमारे सिंहासन के बारे में ज्ञान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी अजनबी से मिल रहे हैं। ऐसा होता है, हमारे साथ भी यही हुआ था। हमें भी ऐसा लगा था जैसे हम किसी अजनबी से मिल रहे हैं। हमारे पिताजी बस हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपना सिंहासन चलाना है। जब आप अगली बार मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अजनबी फील नहीं हो। शायद आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो हमें आपसे कुछ कहना था फ्रेंड्स। हाँ बोलिए। हम आपसे कहना चाहते थे कि हमारा विवाह होने जा रहा है। हम आपका आमंत्रण करते हैं। हमारे विवाह में जरूर रहना, वरना हम क्रोधित हो जाएंगे। क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा। यहाँ के हर एक जानवर को हम बहुत प्यार से रखते हैं। इनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, हमारी भेड़ आ गई। देखा, ये हमसे बहुत प्रेम रखती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्यारे, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सदा आपके साथ रहेंगे, चाहे कितनी भी दुर्घटना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। हम आपको प्रेम करना कभी बंद नहीं करेंगे। खामोशी में तेरे मेरी सदाएं हैं, मेरी हथेली में तेरी दुआएं हैं। एक साथ तेरा हो तो 100 मंजिलें हो, तन्हाई तेरी मेरी महफिलें हो। क्या अंजन, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? हाँ फ्रेंड्स, आप रो क्यों रहे हो? भला मैं क्यों ना रो? आप कितने बड़े इंसान हैं। आपने हमारा इतना ध्यान रखा, हमें ट्रेनिंग दी, हमें गद्दी हासिल करवाई। जब हमने आपसे प्रेम करा तो आप किसी और के होने जा रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिरकार आपने बोल ही दिया कि आप हमसे प्रेम करते। अब हमारे कहने से क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल सकता है। जो विवाह होने ही नहीं जा रहा था वो होगा ही नहीं। अर्थ यह है कि हमने आपसे असत्य कहा। हमारा कोई विवाह नहीं होने जा रहा है। बस हम तो आपसे उगलवाना चाहते थे कि आप हमसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हम चाहते थे कि पहले आप बोले, लेकिन आप तो बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने ये झूठ बोला। हमें हो सके तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, आइंदा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए कोई अच्छी सी तारीख निकाल लेते हैं विवाह की। धड़कन तेरा ही नाम जले, आँखें भी पैगाम ये दे, तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो